का क्या रोल है हमारी लाइफ में? खाना इज़ जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सब जानते हैं। ये हर तरीके से हमें पहले भी बताया गया है, मोर और लेस, मोटा मोटा आज की डेट पर तो सोशल मीडिया में सब ऐसे ही है। वी मस्ट ईट हेल्दी एंड हेल्दी फूड्स के लिए अब जिम जाने के लिए बहुत सारे डाइट्स भी आ गए हैं। नेचुरोपैथी का भी बहुत सारे टिप्स आने लगे हैं कि हम कैसे अपने हेल्थ को बिना कोई दवाई के हील कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फूड इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हमें सबसे पहले सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना है। भले हम बहुत हेल्दी ना सोचें, सबसे पहले स्टार्ट विथ ईटिंग ओनली वेजिटेरियन फूड। अपने फूड हैबिट्स में आप पूरी तरह से लहसुन और मशरूम्स को हटा दें और माइक्रोवेव फूड को हटा दीजिए। माइक्रोवेव फूड से उस ऑब्जेक्ट का, जो खाने का जो प्राण है, वो पूरी तरह से ज़ीरो है। सो देयर इज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू इन दैट फूड। उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं है, हम बस खाने के लिए वो खा रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फूड हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो कैसे हो सकता है? सो नो माइक्रोवेविंग ऑफ फूड, ओनली ईटिंग फ्रेश फूड। तो अक्सर हम सुबह का रात को अगले दिन, वीकेंड का सुबह, अक्सर मम्मी ऐसे बोलती है ना कि दाल बच जाता है, उसका अगले दिन पराठा बना के हम पराठा बना देते हैं। इवन इन विंटर सीजन वी शुड अवॉइड दैट कम्प्लीटली। फ्रेश फूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो एक पीरियड रहता है जहाँ पर फ्रेश फूड के ऊपर देर इज़ नो अटैक ऑफ बैक्टीरिया। जब हम फ्रेश फूड नहीं खाते तो आप समझ लीजिए स्टेल फूड में फिर से अगेन प्राणा की शक्ति बहुत कम होती है, लाइट फोर्स उसमें बहुत कम होता है। तो अगर आप खाना खा भी रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मैं तो हेल्दी खाना ही खा रही हूँ ना, मैं उस समय ही फ्रेश बनाया है, बट जो आपने जो सब्जियाँ काटी है, जो आपने जड़ी बूटियाँ, वॉट एवर स्पाइसेस ऑल्सो दैट देव यूज, इफ़ दे आर नॉट फ्रेश, देन जो असली स्वाद है उस खाने का, जो आत्मा को जो तृप्ति मिलनी चाहिए, जो शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम फ्रेश फूड, ओनली वेजिटेरियन फूड, नो नॉन वेज ऑफ कोर्स, सो नो गार्लिक, नो मशरूम्स, नो माइक्रोवेविंग, एंड सिर्फ फ्रेश फूड खाना। अब इन सब को समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि हाउ वी प्रिपेयर द फूड। जो पर्सन खाना बना रहा है, अक्सर हम भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हम बोलते हैं हम तो शाकाहारी हैं, बट जिन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो तो नॉन वेज, वो जो बना रहे हैं हमें कैसे पता कि वो शाकाहारी के है कि नहीं। तो एक स्टोरी पत्री जी ने हमें बताया था कि जब गांधी जी जेल में थे, आई थिंक येरावड़ा जेल पुणे में थे, तो रेगुलरली उनको थाली में उनको खाना दिया जाता था, वो जो भी परोसा जाता था वो खाते थे। तो 2 रोटी और सब्जी उनको मिलती थी और एक दाल मिलती थी। तो एक दिन जब प्लेट में आए, जो रेगुलर कुक है वो था नहीं, तो और रादर गांधी जी को उस दिन प्लेट में खाना दिया गया था और उस दिन वो खाना नहीं खा पाए थे एंड ही वॉमिटेड दैट फूड। तो इमीडिएटली उन्होंने जाके पूछा कि उसको बुलाओ जो रेगुलरली खाना बना रहा है, किसने आज खाना बनाया है करके। तो उन्होंने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने बताया, हाँ स्वामी जी, वो रेगुलर जो हमारा कुक है वो नहीं है, जो एक्चुअली एक कैदी है उसको हमने ड्यूटी लगाया था वो खाना बनाने के लिए। तो जो पर्सन खाना, सो गांधी जी तो बहुत सात्विक आहार खाना खाते थे, वो बहुत इंट्यूटिव थे, उनके जो खाना खाते थे, ही वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। इट इज़ जो एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं, जो खाना जैसे जैसे हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है तो आप एनर्जेटिकली कम खाइए, पर जो प्राण ऊर्जा है, जो हाई प्राण ऊर्जा वाली चीज़ें आप खाएंगे तो आप थोड़ा खाने पर भी आप बहुत एनर्जेटिक फील हो सकते हैं। इसलिए हमारे जो सारे ऋषि मुनि वो सभी लोग हैं वो बहुत कम खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, हम खाते हैं अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये गांधी जी की स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन खाना बना रहा है उसकी भी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनाते समय। तो अगर हमारे दर्शक हैं जो मॉम्स हैं, प्लीज़ जो भी आप जिस भी इमोशनल स्टेट में हैं, प्लीज़ आप उसको साइड पे रखें। आई कैन टेल यू दिस, माई मदर मेक्स द बेस्ट फूड, वो सबसे अद्भुत खाना बनाती है, बिकॉज वो कहती है जब वो खाना बना रही है वो पूरी तरह से शून्य स्थिति में चली जाती है और वो भोजन हाईएस्ट एनर्जी के स्टेट में रहता है। आप शाकाहार भी बना रहे हैं, फ्रेश फूड भी बना रहे हैं, बट जब आपका बॉडी एंड माइंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो बुद्धा फूड्स नहीं कहलाया जाता। तो आहार शरीर के लिए भी है और आत्मा के लिए भी है, और रुचिवान
भोजन ही हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। जी मैम, Yes. जैसे आपने कहा ना कि आहार शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, Yes. ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे सबको पता है कि हेल्दी फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, Yes. बट वो पता होना और Yes. अनुभव होने में एक अंतर होता है, और वो तभी आएगा जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम उन चीज़ों पे अच्छे से फॉलो कर पाएंगे उन चीज़ों एक को। सेंसिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम समझते हैं अरे यार खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज रेडी से खा लिया, अरे बाहर से खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो हम खाते हैं वो हमारे सटल सटल बॉडीज़ के लेवल पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये जैसा अन्न वैसा मन ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो एक पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स यानी कि हमारी जो विचार, हमारी जो धारणा है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो रूट है वो वहाँ से आता है। दूसरा रूट है व्हाट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, जिस भाव से वो खाना बना है, वो सब बहुत मायने रखता है। जैसे इस जीन्स को जब बना गया था तो पूरा फैब्रिक जिसने भी वीव किया इसको एक मेक एंड फील दिया है, वैसे ही शरीर को भी बनाने के लिए बहुत माइन्यूट बारीकी से इसका डिज़ाइनिंग किया गया है। तो अगर आप पेट्रोल के टैंक में अगर आप डीजल भरते रहोगे तो वो कितना टाइम चल सकता है। तो वैसे ही इस शरीर के अंदर अगर हम बार बार, एंड दैट इज द चैलेंज वाई वी हैव सो मेनी हेल्थ चैलेंजेस आज की डेट पर जो हमारे लाइफ, बिकॉज पुराने ज़माने में इतना बाहर नहीं खाते थे, उस समय बहुत हेल्दी डाइट रहता था उनका, हेल्दी तीन टाइम सही टाइम पे खाना, राइट फूड ईटिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फास्ट फूड, एवरीथिंग इज़, और ये जो विज्ञान है कि खाना जो हम खा रहे हैं सिर्फ जो हमारे मानसिक स्तर पर, जो इमोशनल स्टेट में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है खाने से, सिर्फ वही नहीं है, देयर इज अ डीप साइंस जिसके वजह से जो ये खाना हमारे माइंड को इफेक्ट कर रहा है। तो अब भले ध्यान करे ना करे, शाकाहारी बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में सही मायने में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ध्यान सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज यू मस्ट बिकम अ वेजिटेरियन।